हेलो एवरीवन, यूपी डीएलएड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो दो तीन चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं कि आपका प्रिंट नहीं हो पा रहा है, तो फॉर्म जो है वहीं का वहीं रुक गया है, आगे हो नहीं रहा है। आप लोगों से ने मिस्टेक करके रख लिया है, तो करेक्शन डेट का क्या है, करेक्शन डेट कब आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यूपी डीएलएड का रजिस्ट्रेशन करते समय आप लोग को आ रहा है, फॉर्म भरते समय। तो चलिए उसी पर आज हम बात करेंगे इसमें। और साथ ही साथ अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हैं सही कॉलेज में, एनसीटी से एफिलिएटेड कॉलेज में लेना चाहते हैं और कम से कम फीस में करना चाहते हैं, तो आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे थ्रू जो है आप लोग को एडमिशन तो दिलवाया ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो मेन जरूरी जो चीजें हो जाती है, पूरा 2 साल तक का प्रोटेक्शन कहने का मतलब है कि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना हो, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो अदर स्टेट के आते हैं, बिहार के, झारखंड के, ये सब बच्चे हैं। यूपी वाले भी हमारे पास स्टूडेंट है। तो कॉलेज वाले क्या होता है ना कि एडमिशन के टाइम में तो आपसे अच्छे अच्छे बात कर लिए, लेकिन उसके बाद फिर आपको हिडन चार्जेस के नाम पे बहुत सारी चीजें की जाती है। तो उन सभी से बचने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और पूरी तरीके से हम आपके साथ 2 साल तक जुड़े रहेंगे। ये तो आप जानते ही हो कि ये हम लोग पूरा करते ही अपना प्रॉमिस। लास्ट ईयर भी हमने यूपी डीएलएड में जो एडमिशन करवाया है वो सारे बच्चे एग्जाम अपना फर्स्ट सेमेस्टर का दे चुके हैं, अच्छे तरीके से दिए, रहने से लेकर सभी चीजों का उनका ध्यान रखा गया। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि यूपी डीएलएड में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर के क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहले तो आप देखो कि 4 दिन और बचे हैं, 4 दिन 6 घंटा 50 मिनट आप लोग का बचा हुआ है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 15 दिसंबर आप लोग का लास्ट डेट है यूपी डीएलएड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और उसके बाद से जो है टाइम खत्म। क्या इसका डेट आगे बढ़ेगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए अभी इस पर कोई ये नहीं है, कोई भी इस तरह का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि डेट आगे बढ़ने वाला है या नहीं। चलो एक एक जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग बोल रहे कि प्रिंट नहीं हो रहा है, प्रिंट नहीं हो पा रहा है, फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है, 3-4 दिनों से आपका फॉर्म वहीं पे रुका हुआ है। ये सारे जो भी प्रॉब्लम है ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये वेबसाइट का प्रॉब्लम है। साइट में जो है इशू चल रहा है, इसीलिए ये माना जा रहा है कि डेट के आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि बच्चे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो सही से नहीं हो रहा है, प्रिंट नहीं हो पा रहा। और ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ ही रहे। मैं आप लोग को भी बता रही हूँ कि आपकी गलती नहीं है, साइट का इशू है। दूसरे टाइम में ट्राई करके देख लो, और कुछ बच्चे बार बार ट्राई कर रहे हैं तो हो भी जा रहा है, तो ये साइट का इशू चल रहा है, साइट में प्रॉब्लम चल रही है। तो क्या डेट आगे बढ़ेगा? अब इससे रिलेटेड जब भी अपडेट होगा तो हम आपको बता देंगे, तो आपको अपने में टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं करेक्शन को लेकर के। आपने मिस्टेक कर दिया, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्शन से पहले एक बात बता दूं। देखो बाबू, अगर किसी तरह का मिस्टेक कर देते हो, कुछ लोग बोलते हैं कि एडमिशन हो जाएगा, आगे आप ही फंसोगे। हमसे भी कॉल करके ये पूछ रहे, मैम देखिए मेरे में ये मिस्टेक हो गया है, क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा? तो हम भी बोलेंगे हाँ हो जाएगा, लेकिन आगे प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम आपको सच बता देते हैं कि जब आप यूपी में एडमिशन ले रहे हो डीएलएड में, तो मिस्टेक किसी तरह का आपको नहीं रखना है। यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको, देखो हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है कि हम जिस भी कॉलेज से बात करते हैं उनसे रिटर्न ले लेते हैं कि हाँ वो आगे भी चल करके हमारे बच्चों के साथ जो अपना वादा पहले कर रहे हैं वो निभाएंगे। तो और एनसीटी से एफिलिएटेड होता है हमारा सारा का सारा कॉलेज, ये बात हम पूरी तरीके से देख करके ही करते हैं, ताकि किसी तरह का फ्रॉड आपके साथ ना हो। नहीं तो अभी तो आप डीएलएड कर लिए, लेकिन जब जाओगे अपना जॉब के लिए तो उस समय आपको हटा दिया जाएगा। तो एनसीटी से एफिलिएटेड आपको कॉलेज मिलेगा। दूसरी चीज है कि आपका कॉलेज अभी कहाँ कहाँ पे है, जो हमने बात की है और हमने वहां से लिखवा के रखा हुआ है। मिर्जापुर में है आप लोग का, इलाहाबाद है। इलाहाबाद एग्जैक्टली इलाहाबाद नहीं है, ये भी मैं बता देती हूँ। इलाहाबाद से 35 से 40 किलोमीटर अंदर में है, ठीक है। तो प्रतापगढ़ जगह है जो है वहां पर है। इलाहाबाद का आप लोगों का है मैनपुरी। मैनपुरी में फीस बहुत कम है, चाहे तो आप लोग आराम से ले सकते हो। और यहाँ पर क्योंकि पिछली बार भी हमने दिया था, तो रहने का और बाकी सारी चीजों का जो बोलते हैं ना व्यवस्था, वो बहुत अच्छे से इन लोगों ने की थी। तो मैनपुरी का है, मैनपुरी में आप लोग का 50,000 फीस है, ठीक है। और बाकी जगहों पे फीस थोड़ा सा हाई है। आप मिर्जापुर में जाओगे तो वहां पे 70,000 है,
सब जगह का अलग अलग फीस रहता है, यूपी का यही है। जो बिहार से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है वहां थोड़ा ज्यादा है। इलाहाबाद में जाओगे तो यहाँ पे 67,000 लगेगा। जब मैं 67,000 या 50,000 या 70,000 बोलती हूँ तो इसका मतलब है कंप्लीट। उसमें आप लोगों का एडमिशन फीस, उसमें आप लोगों का जो प्रैक्टिकल फीस होता है, सब कुछ कंप्लीट। उसके बाद 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं, ये बात याद रख लेना है, ठीक है। तो हिडन चार्जेस नहीं होगा, ये चीजों को ध्यान में रखना है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे कुछ रजिस्ट्रेशन और ये सब आप लोग खुद से ही कर रहे हो, तो उसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये मैनपुरी हो गया, इलाहाबाद हो गया, मिर्जापुर हो गया, फैजाबाद है। फैजाबाद में भी अगर बच्चे आते हैं तो वो यहाँ पर ले सकते हैं। फैजाबाद का फैजाबाद या फिरोजाबाद है, सॉरी, फिरोजाबाद में है। तो यहाँ पर भी है आप लोगों का, जहां आप लोगों को लगे कि हाँ ये मेरे लिए सुटेबल है। अकबरपुर है, अकबरपुर में पिछली बार हमने 25 से 30 बच्चों को दिया है। अच्छा है, देखो जहां पर भी हमने दिया है बच्चे का अच्छे से जो है एग्जाम हुआ है, अच्छे तरीके से रहने का सब कुछ जो है किया गया, तो इसमें हमें कोई ये नहीं है। तो हमने वही सारी चीजों को आगे भी रखा है। तो इसके लिए आप लोगों को काजल मैम से बात करनी होगी। 7320001907 काजल मैम को आप कॉल कर सकते हो, वहां से सारा डिटेल ले सकते हो और अपना सीट बुकिंग चाहो तो कर सकते हो। चलिए अभी हम जो बात कर रहे थे करेक्शन को लेकर के, करेक्शन बिल्कुल भी इसमें नहीं ओपन होता है। मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था आप लोगों को कि करेक्शन का डेट इसमें नहीं दिया जाता है। तो जब भी फॉर्म भरिए तो कोई मिस्टेक ना हो। अगर किसी तरह का आप लोगों से मिस्टेक हो गया है तो मैं सजेशन जो ये देती हूँ, सही सजेशन यही रहेगा कि आप जो है उसको सही फिर से फॉर्म भर लो। करेक्शन जो के लिए जो डेट है वो नहीं आता है इसमें। और मिस्टेक अगर किस किस चीजों में मिस्टेक हो गया है तो वो आपके लिए भारी पड़ सकता है मार्क्स में। अगर किसी तरह का मार्क्स में आपने मिस्टेक कर लिया, खास करके ग्रेजुएशन के मार्क्स में आपने मिस्टेक कर लिया है, तो ये आगे चल करके आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा, इवन आपके सर्टिफिकेट पर भी भारी पड़ जाएगा। तो मार्क्स में किसी तरह का अगर मिस्टेक हुआ है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि फॉर्म फिर से भर ही लो। अगर आपके नाम में, आपके फादर के नाम में ये इस तरह का मिस्टेक है तो ये सही किया जा सकता है, बट उसमें भी बहुत ज्यादा दौड़ धूप लगती है। मतलब आप लोग को एफिडेविट लगाना पड़ेगा और सारी चीजें देनी पड़ती है, तब जाकर के होता है। लेकिन मार्क्स वाला मिस्टेक तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता। अभी लोग करवाने को करवा देंगे, आगे आप फंस जाओगे, इसलिए मैं क्लियर बता दे रही हूँ। तो करेक्शन को लेकर के एकदम सतर्क रहना है। किसी तरह का मिस्टेक अगर आपसे हो चुका है तो फिर से फॉर्म भर दीजिए। ये आपके पास रास्ता है कि आप फिर से फॉर्म डाल सकते हो। अभी आपको लगेगा कि अरे 700 अभी लगा था, फिर से 700 लग रहा है, ये चीजें हो सकती है, लेकिन आगे चल करके वो प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग का 15 दिसंबर जो है लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, और ये जो फॉर्म फिलअप और ये सारा प्रोसेस 18 दिसंबर तक जा रहा है। 23 दिसंबर को मेरिट जो है जारी हो जाएगा आप लोगों का। 23 दिसंबर को बात बताया जा रहा है, अगर डेट आगे नहीं बढ़ता है तो 23 दिसंबर को ये जारी हो जाएगा। तो जैसे जैसे इसमें अपडेट आएगी वैसे वैसे हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे। सीट बुकिंग आप लोगों को करना है तो जल्द से जल्द आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, चिल्ड्रन टेक केयर एवरीवन।